अब देखो मैं आपको दिखाती हूं कि कितने बच्चों ने होम साइंस में झंडे गाड़े हैं और क्या क्या उन्होंने अचीवमेंट लिया है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पर जो ये कैटेगरी है ये उन स्टूडेंट्स की है जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। और एक बात मैं आपको और बता देती हूं कि अगर आप में से कोई भी ऐसा है, ओके, याद रखिएगा, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने अभी तक मुझे रिजल्ट शेयर नहीं किया और वो करना चाहता है, तो या तो मेरे इंस्टाग्राम पे कर सकता है, आप प्रेरणा निखिल सर्च कर लो, आपको मेरा इंस्टाग्राम मिल जाएगा, आप वहां पर मुझे कर सकते हो रिजल्ट शेयर। आप मेरे टेलीग्राम पे कर सकते हो होम साइंस बाय प्रेरणा मैम, आप मेरे मेल पर भी कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देखो, सबसे पहले तो एक सबसे अच्छी बात पता है क्या है, एक स्टूडेंट है जिसका नाम है साक्षी तिवारी, ओके। और ये जो साक्षी तिवारी स्टूडेंट है, इसने ऑल इंडिया रैंक 1 अचीव करी है यूजीसी नेट में। तो आप जहां पर भी हैं अपने घरों पे जरूर इस स्टूडेंट के लिए क्लैपिंग कीजिएगा और मैं कोशिश करूंगी इस स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी करने की। अगर मेरा इसने मुझे मेल करके अपना स्कोर कार्ड तो शेयर कर दिया, पर इसने दोबारा मेल चेक नहीं करा अभी। अगर इससे मेरी बात होती है तो मैं इसकी सक्सेस स्टोरी डेफिनेटली आप लोगों के लिए करवाऊंगी, जिससे ये अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सके। तो ये वो स्टूडेंट है जो मेरी एक स्टूडेंट है, मेरे से पढ़ती है, और इसने ऑल इंडिया 1 रैंक अचीव करी है, साक्षी तिवारी। और इसके 99.994 परसेंटाइल है, मतलब एक कोई और स्टूडेंट भी है जिसने ऑल इंडिया रैंक 1 अचीव करी है, और ये बहुत बड़ी चीज है। तो ये मेरा रिजल्ट है और ये मेरे साथ साथ आपका रिजल्ट है, और ये आने वाले उन बच्चों का रिजल्ट है जो अब मेहनत करेंगे इस मोटिवेशन को लेकर। इसलिए ही मैं आपके लिए सेशन लाई हूं कि देखो और अपने आप को यहां पर लाने की कोशिश करो, और ये इस बार ये ठान लो, ये अपने दिमाग में बसा लो कि मुझे यहां पे आना है, अगली बार मैं इस लड़की की जगह पर होंगी। हर एक को आज के आज ये डिसाइड करना है, ठीक है। तो साक्षी तिवारी ऑल इंडिया रैंक 1, एक स्टूडेंट है जिसका नाम है तनु गुप्ता। तनु गुप्ता ने ऑल इंडिया रैंक 5 अचीव करी है। एंड ऋषिका की बात करते हैं तो ऑल इंडिया रैंक 5 इन्होंने भी अचीव करी है। अच्छा, एक रैंक पर दो बच्चे कैसे हो सकते हैं? एक रैंक पर दो बच्चे ऐसे हो सकते हैं अगर दोनों के नंबर सेम होते हैं। देन साक्षी राठौर, इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 9 अचीव करी है। प्रियंका का जो है वो ऑल इंडिया रैंक 7 है। और ये सारे वो स्टूडेंट जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। देन यहां पर चंद्रिमा साहू, इन्होंने 17th रैंक अचीव करी है। विधि गुप्ता 17th रैंक अचीव करी है। एंड ये राजगोपालन 25th रैंक अचीव करी है। खुशबू जैन ने 25th रैंक अचीव करी है। अंजलि लोहन 25th रैंक अचीव करी है इन्होंने भी। और ये देखो आप जेआरएफ निकालने वालों की कितनी लंबी कतार है, और जबकि बहुत कम स्टूडेंट जेआरएफ निकालते हैं, और उनमें से इतने सारे तो ये मेरे स्टूडेंट हैं, ओके। सो जूही श्रीवास्तव, यहां भी इनका देखिए आप परसेंटाइल लिखा हुआ है। प्रज्ञा सक्सेना, ये भी एक स्टूडेंट है, बहुत अच्छी है, लगातार मेहनत कर रही थी, 2-3 बार इसका शायद नेट हुआ है, बस जेआरएफ कुछ कुछ नंबर से रुक रहा था। ये आपके लिए ना प्रेरणा है, और मैं तो आपकी प्रेरणा हुई, तो मेरे साथ मिलकर आपको इस प्रेरणा को लेकर इस वाली प्रेरणा के साथ चलना है, तो आपको डेफिनेटली एक प्रेरणा तो मिल ही जाएगी, ठीक है। आगे देखो, प्रज्ञा सक्सेना के बाद ये आपका एक और है निखिला रेड्डी, इन्होंने भी जेआरएफ क्वालिफाई किया है। देन आपका एक और नाम देखो, ये भी जेआरएफ वाला है, निकिता कुमारी अगेन जेआरएफ, अर्चना कुमार अगेन जेआरएफ, पूजा अगेन जेआरएफ, प्रीति अगेन जेआरएफ। और अगर मैं आपके सामने बता दूं, इन सब के रिपोर्ट कार्ड मेरे पास हैं, और जो कि मैंने प्रॉपर रील बनाकर एक इंस्टा पे डाली है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ हवाई बातें चल रही हैं कि नहीं नहीं अचानक से नाम डाल दिए रैंडमली, नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देन प्रीति यहां पर लिखा हुआ है, प्रियंका गौतम लिखा हुआ है। अब ये 5 स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने अब तक रिपोर्ट कार्ड शेयर नहीं किया है, बट क्या किया है, मेरे वीडियो के नीचे कमेंट किया हुआ है कि मैम आपकी क्लास से हमारा जेआरएफ हुआ है। तो भैया ये जो नाम यहां लिखे हुए हैं ना, वैष्णवी देवी, शिखा पांडे, संपिका रॉय, सरिता वर्मा एंड मनु, जो भी इनमें से 5 बच्चे अगर इस सेशन को देख रहे हो तो अपने स्कोर कार्ड मुझे जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मैं इन सारे जेआरएफ होल्डर्स के साथ में सक्सेस स्टोरी करूं, क्योंकि यही स्टूडेंट मेरे आने वाले स्टूडेंट के लिए डेफिनेटली प्रेरणा बनेंगे, मोटिवेशन बनेंगे, ठीक है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां से बारी आती है असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करने वाले बच्चों की, जिनकी लंबी कतार है, ओके। एंड मैम इंस्टा पर देखा है, यस, इंस्टा पर जो जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, उन सबने देखा है कि मैंने प्रॉपर स्टूडेंट को अप्रिशिएट करने के लिए वहां पर चीजों को डाला है, ठीक है। देन अनुकृति मिश्रा, इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई किया है। पलक चौहान, पूजा, उषा, अनीशा, शिल्पी, निकिता, आर्या, है ना। एंड देन आप देख सकते हो सुजाता, ये 10 बच्चे देखो ये रहे। एंड ऐसी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट में आपको पढ़ के सुनाने वाली हूं, और ये इसलिए कि इन स्टूडेंट को पता चले कि मैम ने हमें एक पूरे ऐसे प्लेटफॉर्म पे अप्रिशिएट किया है जो कि सब लोग हमें जाने, ओके। सो मालता, कृतिका, प्रेमलता, सुषमा, आर्या, विधि, प्राची, आरजू, प्रियंका, हिमानी, ये सब वो स्टूडेंट जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई किया है। इन सब के रिजल्ट मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूं। सौरभ जैन, हेमंत कुमार, सुकन्या, रंजना, सरिता, स्वाति, चारू, वीना, सपना, छाया मौर्य, देन रोली, संध्या, कशिश गुप्ता, श्रेया,
फौजिया खान, दिव्या वर्मा, ज्योति सिंह, कुमारी सौम्या, किरण, इश्ता त्रिपाठी, औंड्रिला बनर्जी, ओमपी नाथ, दीपशिका, तान्या चटर्जी। इस लड़की के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगी, बहुत सिंसियर स्टूडेंट है, हर क्लास देखती है मेरी, चाहे मैं टीजीटी पीजीटी पे पढ़ाऊंगी वो भी देखेगी, मैं यूजीसी नेट पे पढ़ाऊंगी वो भी देखेगी, मैं पेड बैच में पढ़ाऊंगी वो भी रेगुलर अटेंड करेगी, ये सारे नोट्स बनाएगी, ये हर एग्जाम के लिए पढ़ने की कोशिश करती है, चाहे भले इसको सिर्फ यूजीसी नेट देना हो, पर हर जगह से नॉलेज लेने की ये लड़की कोशिश करती है। ओके, जो कि बहुत अच्छी बात है, रेगुलरिटी है इस लड़की के अंदर। और देखो मैं एक बात आपको बता देती हूं, ये यूजीसी जो नेट का एग्जाम है ना, यूजीसी नेट का एग्जाम एक अलग अप्रोच के साथ होता है। वो अलग अप्रोच क्या होती है, यूजीसी नेट का पेपर अगर क्वालिफाई करना है ना, तो आपकी इंटेंसिटी मैटर नहीं करती। आप ये मान के चलो, आप यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो, आपकी इंटेंसिटी मैटर नहीं करती कि मैं तो कर ही डालूंगी एग्जाम क्वालिफाई, नहीं। आपका ये एग्जाम है ही ऐसा कि आपकी इंटेंसिटी मैटर नहीं करती है, आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। आप ये सोचोगे मैं 10 दिन लगातार पढ़ लूं और ये एग्जाम हो जाएगा, नहीं, आपको पूरा महीना लगाना पड़ेगा, आपको 6 महीने लगाने पड़ेंगे, पर आप जितना भी पढ़ो वो रेगुलरिटी के साथ पढ़ो, क्योंकि ये एग्जाम जो है वो कंसिस्टेंसी का खेल है, ना कि इंटेंसिटी का खेल है। ये मेरा रूल है और आपको आने वाले एग्जाम में और समझ में आ जाएगा। दिन ब दिन लेवल डिफिकल्ट होता जा रहा है, नेगेटिव मार्किंग का कुछ नहीं पता कि कब हो जाए, तो इसलिए जितना जल्दी एग्जाम आप क्वालिफाई कर लें उतना बेहतर है, ठीक है। देखो यहां पर मैं जानती हूं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सच में मुझे कुछ मानते हैं और पूरी मेहनत से मेरी क्लासेस देखते हैं। बहुत सारे लोगों के नाम मुझे याद नहीं है, रीना नाम से एक स्टूडेंट है, पुष्पांजलि है, एंड संध्या है, और इसके अलावा देखो अभी मुझे एक नाम क्लास में रोज दिखता है, तनु नाम दिखता है मुझे, जयश्री एक स्टूडेंट है। कुछ लोगों के नाम मैं याद रख पाती हूँ, कुछ के नहीं रख पाती, जिनको रेंडमली मैं देखती रहती हूँ उनके मुझे याद रहते हैं, अच्छा ये अच्छा ये। एंड बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं, तो उनसे मैं और जल्दी कनेक्ट हो जाती हूँ, ठीक है। देन यहाँ पर आप देखेंगे सिमरन नास, पूजा, निकिता, श्वेता, सौम्या, विदुषी पाठक, ये भी एक अच्छी बच्ची है, मतलब अच्छी इन द सेंस इसका नाम मुझे याद रहता है। देन प्रियांशी सैनी, प्रगति राय, मुस्कान परवीन, ये भी मुझे नाम याद रहता है काफी। देन प्रगति राय, सोनी, शिवानी, अर्चना कुमारी, सुलेखा, साक्षी, नविनता, महिमा पाल। ओके, और इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मल्टीपल टाइम क्वालिफाई किया है क्लासेस से, लाइक 2-2 बार क्वालिफाई किया है। स्वाति, पारुल, दीप्ति, जेबा, संजोगिता, और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने अब तक मुझे अपने रिजल्ट पहुंचा दिए हैं, यानी कि परसों से मैं बस रिजल्ट के कलेक्शन में ही लगी पड़ी हूं, इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं किया है। और पूरे दिन बस मैं इनकी आइडेंटिटी हाइड करके उसको जहां पे मुझे शेयर करना है वो मैं कर रही हूं, इनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही हूं स्टूडेंट से कि मैं इनकी सक्सेस स्टोरी कर पाऊं। तो इतने लोग तो वो हैं जिनके मुझे अभी तक रिपोर्ट कार्ड मिले हैं, और जो सिर्फ मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करके गायब हो जा रहे हैं वो तो अभी मुझे अप्रोच में मिल ही नहीं पा रहे, उनसे तो मैं बात ही नहीं कर पा रही। एंड वो लोग भी बिल्कुल निराश ना हुए जिन्होंने ओनली फॉर पीएचडी क्वालिफाई किया है। रीजन क्या है मैं बता देती हूं, पेपर का लेवल उतना भी इजी नहीं था, पेपर अच्छा था, पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, मॉडरेट लेवल का पेपर था। बट आप ये मान के चलो कि जिस स्टूडेंट ने इस बार ओनली फॉर पीएचडी क्वालिफाई किया है, वो स्टूडेंट उसे हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। ये मेरा आपसे कहना है कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने ओनली फॉर पीएचडी क्वालिफाई किया है ना, तो प्लीज उसे हल्के में मत लेना भाई। उसने अगर अच्छे खासे पेपर में ओनली फॉर पीएचडी तक की सीढ़ी पार कर ली है, तो अब उसको आगे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। मान लीजिए यहां तक तो मैं आ चुकी हूं और मुझे यहां तक जाना था, मैंने यहां से चलना स्टार्ट किया था, तो यहां पे आके अगर मैं अपने एक पड़ाव को अचीव कर चुकी हूं, तो यहां से यहां तक की दूरी तय करने में मुझे बहुत ज्यादा समय तो नहीं लगना चाहिए, अगर मेरे एफर्ट अच्छे रहे तब, अदरवाइज तो समय लगेगा। तो ये स्टूडेंट भी एप्रिसिएशन का पार्ट है, मैं इनके लिए भी क्लैपिंग करूंगी, और उन सारे स्टूडेंट के लिए जो चाहते हैं कि आगे वो भी ऐसे बने, तो उसके लिए कंसिस्टेंसी जो है वो इज अ की टू सक्सेस। ओके, सौम्या, रूबी देवी, रेशमा परवीन, श्रद्धा, शिखा, कृतिका चौहान, जैनब, पुष्पांजलि पुरोहित, शीतल कुमारी, सुलेखा कुशवाहा, आरती रानी, देन चक्रवर्ती मैम, लक्ष्मी सैनी, सुलेखा एंड आरती रानी, ये वो लोग हैं जिन्होंने अब तक मुझे शेयर किया है ओनली फॉर पीएचडी वाला रिजल्ट। एंड अब तक मेरे पास लगभग 110 स्टूडेंट के रिपोर्ट कार्ड आ चुके हैं, जो मुझे ये लिख चुके हैं मेल पर, इंस्टा पर, टेलीग्राम पे कि मैम आपकी क्लासेस से हमारा नेट जेआरएफ हुआ, जिसमें मेरे पेड के स्टूडेंट भी हैं, यूट्यूब लर्नर भी हैं, और मैंने किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं करी है भाई, सबको पूरी मेहनत से पढ़ाया है। अब की बार मैं एक और नई अप्रोच के साथ चल रही हूं, कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू, कॉन्सेप्ट प्लस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऐड करके पढ़ा रही हूं, यूनिट वाइज अप्रोच लेकर चल रही हूं, जिससे यूट्यूब लर्नर को भी हेल्प हो सके, क्योंकि हर कोई बैच नहीं खरीद सकता, हर किसी के पास उतना भी नहीं होता कि वो बैच में 8-10 हजार रुपए लगा सके, पर यूट्यूब लर्नर भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने इंपॉर्टेंट मेरे पेड लर्नर्स होते हैं। ये मेरे पेड के स्टूडेंट भी जानते हैं कि मैं जितना एफर्ट उनके साथ डाल सकती हूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ डालने की। एंड प्लीज इस सेशन को एक मोटिवेशन के तौर पर लेना, ये रिक्वेस्ट है आपसे। और सबसे पहले तो उन सारे स्टूडेंट्स को हेड्स ऑफ जिन्होंने इतना अच्छा रिजल्ट अचीव किया, और मैं पूरी उम्मीद करती हूं उन स्टूडेंट्स से जो अभी ये सेशन देख रहे हैं और जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ,
जो कि ये अंदर ही अंदर मुझसे प्रॉमिस कर रहे हैं, मैं अपनी बात मान पा रही हूं, लाइक आप मेरे से प्रॉमिस कर रहे हो, ऐसा मैं मान चुकी हूं कि अगले एग्जाम के लिए आप उतनी ही मेहनत करोगे कि आप लोगों का ये रिजल्ट आ सके जो मैं चाहती हूं। तो कोई भी अगर ऐसा है जिसने अभी तक रिजल्ट शेयर नहीं किया और उसके रिजल्ट में मेरा इतना सा भी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि बाकी सारा कंट्रीब्यूशन तो आपका है, पेपर तो आप देकर आए थे, याद तो आपने किया था, मैंने तो बस एक गाइडेंस दिया था, तो अगर इतना सा भी कंट्रीब्यूशन है तो अपना रिजल्ट शेयर कर देना।